हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानने वाले हैं। आर्टिकल है 358 और 359। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके क्या प्रभाव हैं, वही दोनों प्रभाव इन दोनों आर्टिकल में आपको मिलेंगे। दोनों ही आर्टिकल जो है नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव से डील करते हैं। आज हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें फॉलो कर सकते हैं, या आप अगर वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे कुछ क्वेश्चन है जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो 1 बाय 1 केस लॉस के साथ डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है इन दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस करना। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब मैंने अलग से अपना जो इमरजेंसी पे अलग अलग वीडियो बनाई थी, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी का हो या प्रेसिडेंट रूल पर हो, तो उसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की जो इमरजेंसी है वो दी गई है, जिसमें 352 में दी गई है नेशनल इमरजेंसी, 356 में दी गया है प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और 360 में दी गई है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके जो कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, उनके जो प्रभाव होते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और ये दोनों आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रभाव हैं उसी से संबंधित हैं। सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 352 में, जैसा कि मैंने बताया, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य प्रभाव इन दोनों आर्टिकल्स में दिए गए हैं। इसमें 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 में दिए गए जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे निलंबित हो जाएंगे। यानी कि जब 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 जो है वो आपका उस समय तक के लिए निलंबित हो जाता है जब तक वो इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये हम जानते हैं। 6 तरह के फ्रीडम्स उसमें दिए गए हैं, जिसमें हमारा बोलने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, या कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है। इंडिया में बहुत सारी उसमें स्वतंत्रताएं हैं, 6 तरह की। सब पर मैंने अलग अलग अपना वीडियो केस लॉ के साथ अलग से ही पहले से ही अपलोड कर दी है। वो अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर सब वीडियोज़ एक एक करके केस लॉ के साथ मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। 359 ये कहता है कि अन्य मूल अधिकार, जब 352 लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो वे सारे मूल अधिकार भी निलंबित हो जाएंगे। निलंबन का मतलब ये है कि केवल कुछ समय के लिए उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, बाकी जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है वो सब फिर से जीवित हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है दोनों के बीच में डिफरेंस करना, तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वही डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल 358 और 359 के बीच में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो 358 है वो सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है और उसमें दिए गए जितने भी मूल अधिकार हैं उससे संबंधित है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करता, क्योंकि 358 में कहा गया है कि सिर्फ अनुच्छेद 19 में जो दी गई स्वतंत्रताएं हैं या जो भी मूल अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए हैं, जो 6 प्रकार के मैंने आपको बताए, वो सारे निलंबित हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 359 की, तो ये उन सारे मूल अधिकारों से संबंधित है जो दूसरे दिए गए हैं, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। तो ये दूसरे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जबकि आर्टिकल 358 जो है सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये है। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 358 जो है वो खुद ही आपातकाल की घोषणा होने पर 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। मतलब अपने आप ही एकदम से सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के तहत, वो 358 में ये कहा गया है कि वो खुद ही निलंबित हो जाते हैं, किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर बात करें 359 जो सारे मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है, जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहता है कि इसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। तो यहाँ पे पावर राष्ट्रपति को दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है 358 में, वहाँ ये खुद ही निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि 358 जो है
युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपात की घोषणा होती है, मतलब कहीं पर वॉर हो गया देश में या किसी और देश से बाहरी अटैक कहीं से हो गया, तो तब लागू होता है ना। इसका प्रभाव तब होगा, ना कि किसी आंतरिक आपातकाल के आधार पर, है ना, आंतरिक के आधार पर नहीं होगा। अगर इंटरनली ऐसा हुआ है देश के अंदर तो नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें 359 की, तो ये बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। तो ये दोनों में लागू होता है, वो सिर्फ बाह्य में लागू होता है जब बाह्य कोई आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 358 जो है 19 में दिए गए जितने भी मूल अधिकार हैं उनको आपातकाल की पूरी अवधि के लिए निलंबित कर देता है। यानी जब तक इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक आपके आर्टिकल 19 में सारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित रहेंगे। जबकि जो 359 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मूल अधिकारों के जो निलंबन होता है 359 के तहत, जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स निलंबित होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई अवधि तक के लिए, वो जब तक लागू रहेंगे तभी तक निलंबित रहेंगे। यानी कि जब तक राष्ट्रपति ऑर्डर देते हैं जब तक तभी तक वो निलंबित रहेंगे, बाकी पूरी अवधि के लिए निलंबित नहीं रहेंगे। पूरे संपूर्ण आपातकाल की भी हो सकती है वो अवधि, वो टाइम पीरियड, और कुछ अवधि की भी हो सकती है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूरी इमरजेंसी तक के लिए भी सारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं या फिर कुछ अवधि के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि इमरजेंसी चलती रहे और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके जीवित हो जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ये जो है ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 358 पूरे देश में मतलब लागू होता है, जबकि 359 जो है वो उस पूरे देश या उसके किसी विशेष भाग में भी लागू हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना भी आर्टिकल 19 है वो केवल देश, मान लीजिए आर्टिकल 19 के अधिकारों का उल्लंघन है तो वो पूरे देश में लागू होंगे, है ना, हर जगह पे। जैसे इंडिया है तो हर जगह पे, लेकिन 359 में पूरे देश या उसके किसी भाग में भी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जैसे इतना बड़ी हमारी कंट्री है तो हो सकता है एक भाग में जितने भी फंडामेंटल राइट 359 के तहत निलंबित किए गए हैं तो हो सकता है दूसरे भाग में, देश के दूसरे हिस्से में वो जीवित रहें। ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया गया है तो वो पूरे देश में ही निलंबित हो, है ना। तो ये फ़र्क है दोनों में। के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि आर्टिकल 358 जो है वो अनुच्छेद 19 में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं उन्हें पूरी तरह से निलंबित कर देता है। जबकि आर्टिकल 359 की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट को निलंबित कर देता है। तो 20 और 21 दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं जो 359 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत तो ये निलंबित नहीं होते हैं। बाकी आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब निलंबित हो जाते हैं। अब देखिए ये व्यवस्था किससे की गई है, तो होता क्या था कि पहले आर्टिकल 359 के तहत सारे मूल अधिकार जो थे वो निलंबित हो जाते थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स के निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया। इस संबंध में एक बहुत ही फेमस केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला का मामला, जिसमें जस्टिस खन्ना ने एक विसम्मत निर्णय दिया था और उसके बाद ही इस ओर थोड़ा ध्यान दिया गया कि नहीं 20 और 21 को तो छोड़ ही देना चाहिए। आर्टिकल 20 जो हमें बंदीकरण के विरुद्ध निरोध से संरक्षण देता है और आर्टिकल 21 जो हमें जीने का अधिकार देता है। तो कम से कम इन दो आधार पर तो अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो कोई पर्सन इन दो आधारों पर तो उसको अपने निरोध को, अपनी हिरासत को या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस आधार पर तो चैलेंज कर ही सकता है। तो ये दो इससे छोड़ दिए गए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मूल अधिकारों में साम्य न रखने वाले या कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है। मतलब स्टेट को पावर एक तरीके से मिलती है कि कार्यकारी कदम उठाने का एक अधिकार देता है। जबकि अगर 359 की बात करें तो ये केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे काम करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। तो एक फ़र्क ये हो गया दोनों में। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में एक बहुत बड़ी समानता भी है। क्या समानता है दोनों में, तो देखिए समानता ये है कि दोनों ही अनुच्छेद उन्हीं विधियों को चुनौती देने की को मना करते हैं। मतलब आप उन लॉस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं हैं। तो एक ये इनमें बहुत बड़ी इक्वालिटी है, समानता भी है कि आप केवल उन्हीं लॉस को चैलेंज नहीं कर सकते जो आपकी इमरजेंसी से रिलेटेड है, बाकी आप जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में हमने आज इन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये जाना है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं या आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अगर पसंद आया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब अपने सीरीज़ में विद केस लॉस के साथ 1 बाय 1 जो है वो कवर करेंगे।